जी वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब। पिछले लेक्चर में हमने टेबल्स को अपडेट करना सीखा। आज के लेक्चर में हम कुछ और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे वेयर क्लॉज के बारे में, हम डिफरेंट लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे, एंड और नॉट, और कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेरीज हैं एसक्यूएल लैंग्वेज की जो कि इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास एक डेटाबेस है कॉलेज। इसके अंदर हमने स्टूडेंट नाम की टेबल क्रिएट की है। इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट कॉलम्स हैं, रोल नंबर, नेम, मार्क्स, क्लास, रिजल्ट, और यहाँ पर जो रोल नंबर है इसे हमने सेट किया हुआ है एज अ प्राइमरी की। अब इसे हम कहते हैं कॉन्स्ट्रेंट। डिफरेंट किस्म के कॉन्स्ट्रेंट होते हैं एसक्यूएल लैंग्वेज के अंदर जो कि हम अपने कॉलम के ऊपर सेट करते हैं। देखिए इसी तरह से हमारे पास एक और होता है यूनिक। मतलब ये कि अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ यूनिक, अब इससे क्या होगा कि हमारे पास जितने भी रोल नंबर्स होंगे ना वो यूनिक होने चाहिए। मतलब ये कि अगर मैंने एक रोल नंबर इनपुट किया 101, मैं दोबारा से ये रोल नंबर इनपुट नहीं कर सकता क्योंकि वो डुप्लीकेट हो जाएगा, और हमने यहाँ पर सेट कर दिया कि ये यूनिक होना चाहिए। इसी तरह से हमारे पास एक और होता है नॉट नल। नॉट नल, अब नॉट नल का मतलब क्या होता है कि हमारे पास ये जो रोल नंबर की फील्ड है ना ये नल नहीं होनी चाहिए। आपको कोई ना कोई डाटा इसके अंदर इनपुट करना ही होगा। तो एक तो ये हो गया। और अगर इन दोनों को हम एक साथ करना चाहते हैं, मतलब मैं चाहता हूँ एक कॉलम जो है वो यूनिक भी हो, वो नॉट नल भी हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं प्राइमरी की का। तो ज्यादातर हम यही तीन कॉन्स्टेंट्स को यूज करते हैं, और भी कुछ कॉन्स्टेंट है जो कि आप खुद से एक्सप्लोर करेंगे। अब यहाँ पर देखिए मैंने टेबल के अंदर कुछ डाटा इनपुट किया है, कुछ डाटा इंसर्ट किया है। इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, उनके रोल नंबर हैं, उनके मार्क्स हैं। तो एक बार इस टेबल को मैं आपको शो करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखें ये हमारे पास टेबल है, रोल नंबर का कॉलम है, नेम, मार्क्स, क्लास, रिजल्ट, और इसके अंदर डिफरेंट हमारे पास वैल्यूज हैं, डिफरेंट किस्म का डाटा है। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर हम कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, और सबसे पहले हम बात करेंगे वेयर क्लॉज के बारे में। तो इसे यहाँ से मैं हटा देता हूँ। अभी तक हमने सिलेक्ट की हेल्प से क्या किया, एक पूरी की पूरी टेबल को हम आउटपुट में शो कर सकते हैं, और इसी तरह से हम चाहें तो किसी एक कॉलम को या 2 से 3 कॉलम्स को हम आउटपुट में शो कर सकते हैं, जो हम करना चाहें। अब वेयर क्लॉज की मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम कंडीशन को सेट कर सकते हैं। जैसे प्रोग्रामिंग की अगर हम बात करें, हमने जावा लैंग्वेज सीखी, इस वक्त हम बैकएंड की बात कर रहे हैं जावा लैंग्वेज के। तो जावा लैंग्वेज के अंदर हम कंडीशन सेट करते थे इफ का यूज करते हुए, स्विच का यूज करते हुए। तो बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर भी हम कंडीशन सेट कर सकते हैं वेयर कीवर्ड का यूज करते हुए। ओके, अब मान लीजिए ये जो टेबल है, इस टेबल के अंदर रोल नंबर भी है, ओके, इस टेबल के अंदर मार्क्स भी है, इस टेबल के अंदर रिजल्ट भी है, ओके। तो मैं चाहता हूं कि मेरे पास उस स्टूडेंट का डाटा आए जिसका रोल नंबर है 101, ओके। तो मैं एक एंटिटी का यूज करते हुए, एक एट्रीब्यूट का यूज करते हुए उस डाटा को गेट करना चाहता हूं। तो यहाँ पर सिंपल हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यूज करेंगे सिलेक्ट क्वेरी का। सिलेक्ट, उसके बाद स्टार, और फिर हमारे पास कीवर्ड होता है फ्रॉम, उसके बाद टेबल का नेम। टेबल का नेम है स्टूडेंट, इस तरह से। अब यहाँ पर हम यूज करेंगे वेयर का, ओके। अब यहाँ पर हमने कंडीशन सेट कर देनी है। अब हम चाहते हैं कि रोल नंबर जो हमारे पास है एक कॉलम, उसके अंदर जो वैल्यू हो 101 उसका डाटा हमें चाहिए। सिंपल, पहले हमने सिलेक्ट किया टेबल को, और फिर हमने यहाँ पर कंडीशन सेट कर दी कि हमें वो डाटा चाहिए जहाँ पर रोल नंबर की वैल्यू है 101, ओके। तो इसको हम सिलेक्ट करते हैं, ओके, इसे एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास सिर्फ वही डाटा शो हो रहा है जिसका रोल नंबर है 101, और आगे जितना भी उसका रिकॉर्ड है वो सारा का सारा हमें यहाँ पर शो हो रहा है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कंडीशन को सेट कर सकते हैं कि कौन सा हमें डाटा चाहिए, कौन सा डाटा नहीं चाहिए। इसी तरह से मैं चाहूँ तो यहाँ पर सेट कर सकता हूँ मार्क्स के लिए, ओके। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मार्क्स, मार्क्स, ओके। अब यहाँ पर मैं सेट कर देता हूँ कि मुझे वो डाटा चाहिए जिनके मार्क्स ग्रेटर देन हो 90 से, ओके। तो ये भी हम कर सकते हैं, इसे सिलेक्ट करते हैं, ओके, और इसे करते हैं एग्जीक्यूट। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास वो डाटा आ चुका है जिसके मार्क्स 90 से अबव है, 90 से ग्रेटर देन है। तो ये भी आप कर सकते हैं, सिंपल, नो इशू। इसी तरह से आप चाहें तो लेस देन भी यूज कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ मुझे वो डाटा चाहिए जिनके मार्क्स लेस देन है 70 से, ओके, इस तरह से। तो इसे सेलेक्ट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, वो मार्क्स, वो डाटा शो हो रहा है जिनके मार्क्स जो है वो 90 से कम है। तो इस तरह से आप किसी पर्टिकुलर डाटा को सेलेक्ट कर सकते हैं कंडीशंस का यूज करते हुए। तो इसलिए हम यूज करते हैं वेयर क्लॉज का। बहुत ही सिंपल है, ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है ये।
अब इसके बाद हम बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। जावा लैंग्वेज के अंदर भी हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़े थे, एंड और नॉट। सेम एसक्यूएल के अंदर भी हम उन्हीं लॉजिकल ऑपरेटर्स को पढ़ेंगे। उनका फंक्शन सेम होगा जैसे वो जावा के अंदर वर्क करते थे। एंड के अंदर क्या होगा कि हमारे पास दो कंडीशंस होंगी, अगर तो दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तब हमारा डाटा हमारे पास आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। इसी तरह से अगर हम बात करें और लॉजिकल ऑपरेटर की, तो उसके अंदर भी हमारे पास दो कंडीशंस होंगी। दोनों कंडीशंस में से अगर एक कंडीशन भी ट्रू हो जाती है तो हमें हमारा डाटा मिल जाएगा, अदरवाइज डाटा नहीं मिलेगा। इसी तरह से नॉट लॉजिकल ऑपरेटर क्या करता है, वो नहीं के लिए यूज होता है। ओके, तो मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ आपको ताकि चीजें आपको ज्यादा समझ में आए। तो इस पीस ऑफ कोड को मैं रहने देता हूँ यहाँ तक, और इसके आगे हमने अपना कोड लिखना है। ओके, अब यहाँ पर मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं रोल नंबर को भी देखना चाहता हूँ और साथ में मार्क्स को भी, या फिर हम रिजल्ट की बात कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं मार्क्स की बात करता हूँ। ओके, मार्क्स मैं कहता हूँ वो तमाम स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 70 से अबव हैं, एक ये आ गए। उसके बाद हम एंड लॉजिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं। अब यहाँ पर हमने दूसरी कंडीशन सेट कर देनी है, तो दूसरी कंडीशन में मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ रिजल्ट। ओके, तो यहाँ पर हम लिखते हैं रिजल्ट, और ये कैपिटल में हो गया, हमने स्मॉल में लिखना है। ओके, रिजल्ट, और यहाँ पर मैं सेट कर देता हूँ कि वो तमाम बच्चे जिनका रिजल्ट है पास। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पास। अब यहाँ पर मैंने दो कंडीशन सेट कर दी हैं। एक कंडीशन के अंदर मैं बात कर रहा हूँ कि मेरे पास वो तमाम स्टूडेंट्स होने चाहिए जिनके मार्क्स 70 से अबव है, और दूसरा वो पास भी होने चाहिए। दो कंडीशंस हैं, तो इसे मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास दोनों कंडीशन ट्रू हुई, मार्क्स जो है वो 70 से अबव है और वो पास भी हैं। ओके, तो इस तरह से आप एंड ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं और लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ और यहाँ पर कंडीशन को ना मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर हमने लिखा हुआ था पास, तो यहाँ पर मैं कंडीशन सेट कर देता हूँ फेल। ओके, इस तरह से। अब दो कंडीशंस हैं और के अंदर। और का फंक्शन ये होता है कि वो दोनों कंडीशंस को चेक करता है, दोनों में से अगर एक कंडीशन भी ट्रू होती है तो हमें डाटा दे देता है। तो इसको हम सिलेक्ट करते हैं, इसे एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास आउटपुट में वो सारा डाटा आ रहा है जिनके मार्क्स 70 से अबव है, और वो भी डाटा आ रहा है जो कि फेल है रिजल्ट में। यहाँ पर देखिए हमारे पास 75, 80, 90, 92, साथ में वो डाटा भी आ रहा है जिनके मार्क्स 50 हैं, 60 हैं। ये तो हमने सेट नहीं किए थे, तो वो चेक कर रहा है यहाँ पर फेल के अंदर, क्योंकि हमने एक और कंडीशन भी सेट की थी कि जिनका रिजल्ट फेल हो वो भी हमें ला कर दो। तो और के अंदर दोनों कंडीशंस एग्जीक्यूट हो रही हैं, मार्क्स भी एग्जीक्यूट हो रहा है और साथ में जो रिजल्ट है और उसे जहाँ जहाँ से फेल मिले हैं उसने वो भी लाकर शो कर दिए। तो इस तरह से आप चाहें तो और ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं नॉट ऑपरेटर के बारे में। ओके, नॉट क्या करता है, उसका मतलब होता है नहीं। ओके, मैं आपको करके दिखाता हूँ। वेयर, तो इसके बाद मैं यूज करता हूँ नॉट। अब यहाँ पर मैं कंडीशन सेट कर दूंगा। मैं यहाँ पर कहता हूँ लेट्स सपोज हम बात करते हैं रिजल्ट के बारे में। ओके, रिजल्ट। अब यहाँ पर मैं कह रहा हूँ जहाँ पर रिजल्ट जो हो वो पास हो। ओके, यहाँ पर मैंने पास लिख दिया। अब आपने बात को समझना है। मैं कह रहा हूँ वेयर नॉट रिजल्ट पास, मतलब ये कि मुझे वो डाटा चाहिए जो पास ना हो, जिनका रिजल्ट पास ना हो। ओके, तो इसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास वो डाटा आ रहा है जो फेल है। ओके, तो नॉट मीन वो इसे कन्वर्ट कर देता है, मतलब नहीं, मुझे ये डाटा नहीं चाहिए, इसके अलावा जो डाटा है वो मुझे ला कर दो। तो इस तरह से आप नॉट ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास एक और क्वेरी भी होती है जिसकी हेल्प से आप सीक्वेंस में, तरतीब में, ऑर्डर में लेके आ सकते हैं चीज़ों को। कैसे, अब यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ तक का पार्ट ना रिमूव कर देता हूँ। ओके, उसके बाद यहाँ पर हम लिखते हैं ऑर्डर बाय। ओके, अब यहाँ पर ऑर्डर जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं असेंडिंग, एक होते हैं डिसेंडिंग। लेकिन उससे पहले हमें बताना होगा कि कौन से कॉलम के ऊपर हम ये अप्लाई करना चाहते हैं। तो आप चाहें तो नेम के ऊपर भी कर सकते हैं। तो पहले हम नेम पे करके देखते हैं। तो हमारे पास डाटा है नेम, ये हमारा कॉलम है नेम। ओके, इसके ऊपर हम अप्लाई करना चाहते हैं। अब हमें बताना होगा कि आप असेंडिंग में करना चाहते हैं या डिसेंडिंग में करना चाहते हैं। वैसे अगर मैं ये ना बताऊं, यहाँ तक कोड लिखूं और इसे हम सेलेक्ट करें, ओके, इसे एग्जीक्यूट करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट एसक्यूएल के अंदर क्या होता है कि अगर आपने मेंशन नहीं किया असेंडिंग या डिसेंडिंग, तो बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग होता है। तो सबसे पहले ए, फिर एल, फिर क्यू, फिर एस, तो इस तरह से तरतीब में डाटा आ रहा है। तो ये बात आपने याद रखनी है कि बाय डिफॉल्ट जो होता है वो असेंडिंग होता है। ओके, तो यहाँ पर आपको एक्सप्लिसिटली लिखने की ज़रूरत नहीं होती।
यहाँ पर अगर आप डिसेंडिंग में चाहते हैं तो वो आपको लिखना होगा किस तरह से, DESC डिसेंडिंग, इस तरह से इसे सेलेक्ट करते हैं, इसे एग्जीक्यूट करते हैं। अब देखिए सबसे पहले S है, फिर Q है, फिर L है और लास्ट में A है। ये चाहे तो आप रोल नंबर के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से हम यूज करते हैं वेयर क्लॉज का। ओके, आई होप आप समझ चुके होंगे कि कैसे हम वेयर क्लॉज को यूज करते हैं। ज्यादा कोई टेक्निकल टर्म नहीं है, सिर्फ इसके अंदर हम कंडीशंस को सेट कर रहे होते हैं और उन कंडीशंस की बेस पे हम डेटाबेस से डाटा को गेट कर रहे होते हैं। ये जितनी भी चीजें हम इसके अंदर सीख रहे हैं ना, सारी की सारी हमने जावा एप्लीकेशन के अंदर यूज करनी है, क्योंकि हम ये सब कुछ सीख रहे हैं जावा बैकएंड के लिए। क्योंकि जो भी हम एप्लीकेशन डेवलप करेंगे उस एप्लीकेशन को हम डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेंगे ताकि हमारा सॉफ्टवेयर यूजेबल हो, लोग उसे यूज कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।